वो देखो, वो रहा स्याला राज्य का राजमहल। इसी महल को हमें भेदना है। इसी महल में कैद है मेरे द्रविड़ राज्य के राजा, मेरे पिता। उन्हें आज हमें आजाद कराना है। आज हमें द्रविड़ राज्य के राजा को उनके राज्य ले जाना है। हम तैयार हैं राजकुमारी। सूरज की पहली किरण निकलते ही हम राजमहल पर आक्रमण कर देंगे। नहीं, हम आक्रमण नहीं करेंगे। पर हम आक्रमण नहीं करेंगे तो महाराज को छुड़ाएंगे कैसे? मैं अकेली जाऊंगी। राजकुमारी, आप बिना सैनिक अकेले कैसे? हाथों को हथियार बनाकर, सांसों को तूफान बनाकर, मेरी योजना ही मेरी महासेना है। मैं पहले महल के अंदर जाऊंगी, पता लगाऊंगी कि पिताजी को कहां कैद कर रखा है। फिर मैं खुद उन्हें बाहर निकालूंगी। लेकिन उससे पहले हमें उन तक एक संदेशा पहुंचाना है। क्या? यही कि हमने उनके महल को बाहर से घेर लिया है और सुबह होते ही हम उन पर आक्रमण करने वाले हैं। पर हमने ऐसा किया तो दुश्मन सतर्क हो जाएंगे। तुम्हारी नजर कहीं और थी और मैंने तुम्हारी तलवार छीन ली। यही करना है हमें। मैं चाहती हूँ दुश्मन मेरी सेना को देखे और मैं महल के अंदर जाकर पिताजी को ढूंढकर उन्हें बाहर लेकर आऊं। तुम स्याला राज्य हमारे आने का संदेशा पहुंचाओ। जी। मैं महल की ओर जाऊंगी। लेकिन राजकुमारी, सिलंबन सिलंबन, मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। अभी भी समय है, मेरे हो जाओ। संभावी जाए तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन स्याला केवल एक है। स्याला अगर किसी से प्रेम करती है ना तो उसे जीवन देती है, और अगर किसी से घृणा करती है तो जीवन ले लेती है। क्यों मरना चाहते हो सिलंबन? आओ सिलंबन, जीवन तुम्हें अभी गले लगाना चाहता है। तुम्हारे गले लगने से अच्छा है मैं अपनी गर्दन कटवा लूं। मार दो मुझे, ऐसी कई मृत्यु मुझे स्वीकार है। सिलंबन! हाँ स्याला, प्रेम शस्त्र से नहीं जीता जाता, प्यार से पाया जाता है। प्रेम में किसी को अपना नहीं बनाया जाता। प्रेम होता है तो अपने स्वयं पास आ जाते हैं। प्रेम कोई युद्ध नहीं है जिसे बल से जीता जाए, उसे दिल से जीता जाता है। और वो दिल तुम्हारे सीने में नहीं है स्याला। अगर होता तो इस समय मैं तुम्हारे साथ होता। और रही बात मेरी बेटी की, तो तुमने सही कहा था स्याला। सेनाओं की सेना देव सेना है वो, संभाविजा की पुत्री। तलवार की धार पर चलना, मृत्यु के चक्र से निकलना आता है उसे। तुम देखना, एक आंधी की तरह यहां पर आएगी और हवा की झोंकी की तरह मुझे यहां से उड़ा ले जाएगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा देगी। आंधी? चीर के रख दूंगी मैं ऐसी आंधी को, टुकड़े टुकड़े करके जानवरों के आगे फेंक दूंगी मैं। और रही बात तुम्हारी सिलंबन, तो एक बात याद रखना सिलंबन, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगी। भाग्य दुर्भाग्य दोनों थे तुम्हारे सामने, लेकिन तुमने भाग्य को ठुकराया। अब भुगतो अपने दुर्भाग्य को। चीखो सिलंबन, आज ना तुम लोगों के हाथ रुकने चाहिए और ना इसकी चीखें। इसे इतना मारो कि जब इसकी बेटी इसे देखने आए
तो ये अपनी बेटी को देखने के लायक ही ना रहे। मारो! तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था मैं अकेली जाऊंगी। तुम यहाँ रहो सेना के साथ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये मेरी रणनीति है, मैं अकेले ही जाऊंगी। नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। नहीं, तुम यहीं रहोगे। ये एक राजकुमारी का आदेश है। ठीक है, एक अंगरक्षक आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन ये दोस्त आपके साथ हर कदम पे चलेगा। सोच लो, इस दोस्ती में जान भी जा सकती है। मुझे जान की परवाह नहीं, और दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। दोस्ती वो हाथ है जो अगर साथ में हो तो दुश्मन के पैर भी कांप उठते हैं। और फिर कल अगर किसी मोड़ पे आपको मेरे लिए कुछ करना पड़े, क्या आप नहीं करेंगी? क्यों नहीं करूंगी? देवसेना की दोस्ती तुमने देखी ही कहां है। तो फिर एक अंगरक्षक की भी दोस्ती आप देख लीजिए। दिन दिनक तक दिन दिन। ठहरो। कहां जा रहे हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। किसे रोक रहे हो? मत रोको। तुम्हें पता नहीं, एक किन्नर को रोकना शुभ नहीं होता। किन्नर की दुआ भी खाली नहीं जाती, और बद्दुआ भी। किससे मिलना है? महल वाली से, महारानी से। क्यों मिलना है? एक किन्नर बेवजह कहीं नहीं आते, और आ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाते। रुको, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। जो अंदर है वो बाहर होगा, और जो बाहर है वो अंदर होगा। पागल हो गया है, पता नहीं क्या बोल रहा है। हटो यहाँ से। पता नहीं कहां से चले आते हैं। इस राजमहल के सैनिक तो बड़े ही पत्थर दिल हैं। एक किन्नर को धक्का मारते हैं। दिन तिनक दिन दिन दिन। सावधान, राजकुमारी मेखला वाटिका में भ्रमण के लिए जा रही हैं। सांप। सांप ने राजकुमारी को काट लिया तो वाटिका का भ्रमण अंतिम यात्रा बन जाएगी। राजकुमारी जब ये डसता है तो ये नहीं सोचता कि किसी के सर पर मुकुट है या नहीं। आप कोई अबला नारी है या राजकुमारी? खून। तुम्हें तो इसने डस लिया। कहते हैं जब किसी किन्नर का खून निकलता है तो बहुत शुभ होता है, पर अब नहीं होगा। आपके इन सैनिकों ने बहुत ही अशुभ किया है। मैं इस महल की चौखट तक आया और इन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम महल में क्यों जा रहे थे? महल कोई क्यों आता है? राजपाट के लिए, सिंहासन के लिए। सिंहासन पे विराजमान रानी और राजकुमारी की रक्षा के लिए। मैंने तो सोचा था आपकी दासी बनकर रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, सेवा का प्रसाद मिलेगा, पर मिला क्या? इन निर्मोहियों, नामुरादों का धक्का।
तुमने मेरी जान बचाई है। चलो, मैं तुम्हें महल में लेकर चलूंगी। महारानी जी, ये देखिए, तीर के साथ किसी ने संदेश भेजा है। कल सुबह की पहली किरण निकलते ही हम आपके राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। ऐसा संदेश भेजने की हिम्मत केवल एक ही इंसान कर सकता है, और वो है देवसेना। जाओ, सभी सैनिकों को इकट्ठा करो। देवसेना। राजकुमारी, आपके पत्र से इनकी सेना में खलबली मच गई है। सब तितर बितर हो गए हैं। मुझे यही आशा थी। हमें इसका फायदा उठाकर महल में प्रवेश करना चाहिए। राजकुमारी, हम महल के अंदर तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ चारों ओर सैनिकों का पहरा है। कहीं ऐसा न हो हम महाराज तक पहुंचने से पहले ही पकड़े जाएं। पहला कदम रखने से पहले ही सोच लिया था कि दूसरे कदम पर क्या करना है। क्या? जैसा देश वैसा भेष। जी, चलिए। राजकुमारी, वो चले गए। ये स्याला राज्य के सैनिकों के कपड़े हैं, हमें पहन लेने चाहिए। अब हम दुश्मन के बीच रहकर उनके नाक के नीचे से पिताजी को छुड़ा लेंगे। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? महारानी जी ने बुलाया है, चलो जल्दी से। जी, हम वहीं जा रहे हैं, चलिए। सैनिकों, तैयार हो जाओ। कल सुबह की पहली किरण निकलते ही संभावन राज्य हम पर आक्रमण करने वाला है, और हमें ये लड़ाई लड़नी नहीं है, बल्कि हमें ये लड़ाई जीतनी है। कल सुबह की पहली किरण ऐसी निकले कि संभावन राज्य डूब जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। महारानी स्याला की जय! महारानी स्याला की जय! महारानी स्याला की जय! दुश्मनों से अगर हमें जीतना है तो रणनीति बनानी होगी, व्यू रचना होगा। ऐसा व्यू रचेंगे, दुश्मन एक बार फंस जाए तो जीवित वापस नहीं आना चाहिए। दुश्मन हमारे राज्य के बाहर है और हमारी आंखों के सामने।
क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि यहाँ पे सिर्फ पुरुष सैनिक खड़े रहते हैं? तुम्हारी जगह वहां है। क्षमा महारानी, आने में थोड़ी सी देर हो गई तो। अगर ये गलती तुमने जंग के मैदान में की तो तुम जान से जाओगी, और तुम्हारी जान से जाना इसका मतलब दुश्मन की जीत। और हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। हाँ महारानी, हमें जीतना है। देवसेना! देवसेना से जीतना है, जीतना है हमें देवसेना से। महारानी स्याला की जय! महारानी स्याला की जय! महारानी स्याला की जय! वाह मणिकर्णिका, कमाल का नृत्य है। पता ही नहीं चल रहा है कि तुम नाच रहे हो या धरती। ये महल नाच रहा है, मेरा रोम रोम नाच रहा है। दिन तिनक तक दिन दिन। यहाँ सबको नचाने ही तो आया हूँ मैं। क्या? आइए, आप भी नाचिए मेरे साथ। आपको भी हम अपनी कुछ अदाएं सिखा दें। बंद करो ये नाच गाना। माँ, ये मणिकर्णिका है तो किन्नर ही ना। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी के हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगी। घुंघरू की थाप, सुरताल के आलाप, और किसी का हाथ एक बार अगर पकड़ ले तो छोड़ते नहीं। तिन तिनक तक तिन तिन। छोड़ो। इस महल में दिल देना तो किसी को आता ही नहीं, धक्का देना सबको आता है। ये किसे तुम उठा कर लाई हो? मेरे छाले ठीक हो गए? दिन तिनक तक दिन दिन। कौन हो तुम? आंगन की मिट्टी हूँ, बिन बाची चिट्ठी हूँ। वैसे तो किसी के हाथ नहीं आता, एक बार आ जाऊं तो आसानी से वापस नहीं जाता। माँ का भक्त हूँ, माँ की मणि, माँ के कानों की ध्वनि। मणिकर्णिका, जितना अच्छा मुझे नृत्य आता है उतना अच्छा उपचार भी। आपने मेरा नृत्य भी देख लिया और मेरा उपचार भी। माँ, इसी ने आज मेरी जान बचाई है। मुझे सांप काटने वाला था, लेकिन इसने उसका विष अपने हाथ पे लिया और मेरी जान बचाई। फिर तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। हाँ माँ, इसे इनाम मैं दूंगी। मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही सुंदर चीज है। ये लो तुम्हारा इनाम। तिन तिनक तक तिन तिन। कल सुबह युद्ध शुरू होगा। सुना है संभाविजा राज्य के पास बहुत ही शक्तिशाली सेना है। राजकुमारी देव सेना ने युद्ध के करतब सिखाए अपने सेना को। उनकी सेना चाहे जितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, महल के अंदर आकर देखे। उनके पास देव सेना है तो क्या, हमारे पास भी दानव है, जिसने आज तक महाराज सिलंबन को बाहर की रोशनी तक नहीं देखने दी। दानव को देखकर तो काल भी पीछे लौट जाता है, फिर ये सेना क्या चीज है? सुना तुमने? जी। इसका मतलब पिताजी तक पहुंचने के लिए पहले उस दानव को ढूंढना होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप इस तरफ जाइए, मैं उस तरफ जाता हूं।
यहाँ इनकी सेना रही तो मैं दानव तक कैसे जाऊंगी? पहले इन्हें रास्ते से हटाना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।